हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइजॉक्सिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जस्ट हाइपोथेटिकल एक डायग्राम बनाई है, सिंपल डायग्राम। यहाँ से हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइजॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें डाइजॉक्सिन जो है वो डायरेक्टली जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस उसको ब्लॉक करती है डायरेक्टली। ओके, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। और डायरेक्टली ये ब्लॉक करती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को, और इनडायरेक्टली ये ब्लॉक करती है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर को। इस डायग्राम से हम समझते हैं। यहां पर देखिए ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है। नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम जो है वो सेल से आउट, सेल से आउट, लेकिन जो पोटेशियम होती है वो सेल के इन। ओके, ये एक इस सोडियम पोटेशियम की जो चैनल है एटीपीएस है इसके जरिए। बट अगर आप इस चैनल को ब्लॉक करोगे डाइजॉक्सिन के जरिए, सो सोडियम क्या हो जाएगा, वो इनसाइड सेल की क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। सोडियम विल बी ट्रैप इनसाइड द सेल, और पोटेशियम जो है वो आउटसाइड ट्रैप हो जाएगा। इससे यहां पर यहीं पर हमें अंदाजा लग जाता है कि अगर आउटसाइड सेल जो है वो पोटेशियम ज्यादा होगा, सो इट विल कॉज व्हाट, हाइपरकैलेमिया। ओके, ये हम आगे जाकर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा ये है कि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ईसीजी से रिलेटेड इसी वीडियो में, कि सोडियम जब ज्यादा होगी तो जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा और ऑटोमेटिसिटी आ जाएगी। सो इससे प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस भी आ जाएंगी। अभी सोडियम सेल के अंदर ज्यादा हो गई तो सोडियम जो है, नॉर्मली जब सोडियम अगर जाएगा आउटसाइड तो सोडियम जो है कैल्शियम के जरिए, कैल्शियम वापस आउटसाइड जाएगा एक्सचेंजर के जरिए, कैल्शियम विल गो आउटसाइड एंड यही सोडियम विल नॉर्मली कम्स इन। बट यहां पर सोडियम ऑलरेडी सेल के अंदर है क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है। कैल्शियम जो है वो भी आउटसाइड नहीं जाएगा सेल के अंदर, वो उसकी कंसंट्रेशन बी सेल में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम की इंक्रीज हो गई, और सोडियम की तो आपको पता है कि ऑलरेडी वो ट्रैप्ड हो गया है, सोडियम भी इंक्रीज हो गया। और आउटसाइड क्या है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। डायरेक्टली इसको ब्लॉक कर लिया, लेकिन सोडियम क्योंकि सेल के अंदर ट्रैप्ड हो गया, इसी वजह से ये एक्सचेंजर भी क्या हो गया, इनडायरेक्टली ब्लॉक हो गया। अभी कैल्शियम जब सेल के अंदर इंक्रीज हुआ, यही कैल्शियम जो है जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करेगा, और पॉजिटिवली ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या, कैल्शियम की जो रिलीज है उसको मजीद बढ़ाएगा। यही कैल्शियम जो ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है सेल के अंदर ट्रैप्ड हुआ है, इससे जो है ना सेल के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट के जरिए कैल्शियम की कंसंट्रेशन मोर इंक्रीज, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मोर एंड मोर कैल्शियम को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब कैल्शियम रिलीज होगा ज्यादा, इससे क्या होगी, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर याद रखना चाहिए कि हार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, हार्ट रेट नहीं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, द फोर्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन दैट विल बी इंक्रीज। ओके, बिकॉज आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि इट इज यूज फॉर हार्ट फेलियर, सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज वेरी क्रूशियल। ओके, फॉर दैट हार्ट फेलियर पेशेंट। और दूसरा जो है, ये तो इसका फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा जो है ये वेगस नर्व को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप वेगस नर्व को जो उसका एक्शन है वो ज्यादा करोगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट रेट ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके दो मेन जो यूजेस याद रखने चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और दूसरा है हार्ट रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अभी हम चलते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस के बारे में। क्लिनिकल यूजेस, फर्स्ट मेन जो यूज है इसका वो है लाइक इन हार्ट फेलियर पेशेंट। हार्ट फेलियर पेशेंट में क्या है, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी चाहिए तो हम दे देंगे, क्योंकि जो डाइजॉक्सिन है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, दैट इज वन। दूसरा है एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो
डाइजॉक्सिन है वो जाकर एवी नोड पर, स्पेशली एवी नोड पर और एसए नोड पर जाकर इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दैट वेगस नर्व। सो हार्ट रेट को क्या करेगा, वो कम करेगा बिकॉज इट्स ब्लॉक, ये ब्लॉक करता है, स्पेशली जो एवी नोड है उसको ब्लॉक करेगा, जिससे जो है ना ब्लॉक के जरिए क्या हो जाएगा, जो हार्ट रेट है, स्पेशली जो हमारे पास वेंट्रिकुलर रिदम है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। सो वेंट्रिकुलर रेट को जो है ना, आई मस्ट से वेंट्रिकुलर रेट, ओके। सो ये वेंट्रिकुलर की जो रेट है उसको कंट्रोल रखेगा, अंडर कंट्रोल। अगर उसको कंट्रोल नहीं रखेगा सो तो जो हार्ट रेट है वो वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो उसको रोकने के लिए हमें डाइजॉक्सिन यूज करते हैं। तीसरा इसका ये वो टू, द थर्ड वन इज हम इसका यूज करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में वी विल डिस्कस, ओके। एडवर्स इफेक्ट्स, सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है वो है कोलिनर्जिक, ओके। कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक में हमारे पास क्या आएगा, लाइक नाउजिया, वोमिटिंग और डायरिया, ओके। सो इसके कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होंगे। दूसरा है हाइपरकलेमिया, वेरी फेमस, ओके। हाइपरकलेमिया मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। सो जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड ही रिमेन रहेगी और वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, सो जिससे इट विल कॉज हाइपरकलेमिया। तीसरा है विजन के बारे में, ओके। सो विजन वहां पर जो है ना, स्पेशली विजन क्या हो जाएगी, दैट विल बी ब्लर्ड प्लस लाइक येलो टाइप, ओके, येलो ब्लरी विजन। और जो वन लास्ट है दैट इज एवी ब्लॉक। जैसे मैकेनिज्म में मैंने क्लिनिक मैकेनिज्म में बताया था कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है जस्ट बिकॉज ये जाकर एवी जो नोड है वहां पर एक्ट करता है और जो उसको एक्ट करता है वहां पर जो है हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो है एवी ब्लॉक को भी कॉज कर लेता है, ओके। ये हुई इसकी एडवर्स इफेक्ट्स। अभी हम जाकर डिस्कस करेंगे इसके कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कि डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टॉक्सिसिटी, ओके। हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहला मेन फैक्टर है हाइपोकलेमिया। ये कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है हाइपरकलेमिया, क्योंकि यहाँ पर हाइपरकलेमिया भी आ रहा है और हाइपो भी आ रहा है। हाइपरकलेमिया इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन हाइपोकलेमिया जो है ये जो इसकी अगर हाइपोकलेमिया होगी बॉडी में, ये इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा। इन अदर वर्ड्स वी से दैट हाइपोकलेमिया इज परमिसिव फॉर द डाइजॉक्सिन। अभी क्वेश्चन कहेंगे परमिसिव का मतलब क्या है। परमिसिव इज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन सब्सटेंस एंड इट पोटेंशिएट्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये खुद कुछ नहीं करेगा, हाइपोकलेमिया खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो डाइजॉक्सिन है उसका जो इफेक्ट है उसको ज्यादा बढ़ाएगा, उसको मोर पोटेंशिएट करेगा, ओके। ये भी हाइपोकलेमिया। दूसरा है टॉक्सिसिटी, रीनल फेलियर का जो पेशेंट होगा उसमें भी ज्यादा हो जाएगी, ओके। रीनल फेलियर का पेशेंट है, क्योंकि उसमें रीनल फेलियर के पेशेंट में इस वजह से होगी क्योंकि जो एक्सक्रीशन है उसमें एबनॉर्मलिटी आएगी, एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो उस वजह से जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा है डिक्रीज क्लियरेंस, ओके। अगर इसकी क्लियरेंस कम होगी, क्लियरेंस क्यों कम होगी, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। सो इसी वजह से इसकी क्लियरेंस कम हो जाती है, लाइक स्पेशली वेरापामिल और अम्योडारोन जो है वो डाइजॉक्सिन की क्लियरेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका, हम लोग ईसीजी से रिलेटेड इसको पढ़ते हैं, ओके। क्योंकि ईसीजी डाइजॉक्सिन जो है वो कुछ ईसीजी चेंजेस भी लाता है। स्पेशली जो पहला पॉइंट है वो है इसका एक्स्ट्रा बीट्स। देखिए जो डाइजॉक्सिन है, मैंने बताया था कि वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो जब रेस्टिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा उससे क्या होगा, जो आपकी सेल्स होगी उसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, जो भी सेल्स होंगी, जितनी भी मसल सेल्स होंगी उसकी
माइनस सी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो जिसकी वजह से जो फॉर एग्जांपल उसका रेस्टिंग पोटेंशियल ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, इसी वजह से वहां पर प्री मेच्योर जो बीट्स है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। प्री मेच्योर बीट्स में और एक्स्ट्रा बीट्स में जो है ना हमारे पास लाइक एट्रियल आ जाएंगी, एट्रियल भी हो सकती है, जंक्शनल भी हो सकती है लाइक फ्रॉम ए वी नोड, ओके, और प्लस वेंट्रिकुलर भी हो सकती है। सो ये कि ईसीजी से ये रिलेटेड था। दूसरा इसका ईसीजी से जो मेन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डाउनवर्ड 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 स्लोपिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। देखिए एसटी सेगमेंट के एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में तो सबने पढ़ा है, लेकिन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फॉर एग्जांपल दिस स्लोपिंग इज लाइक दिस, ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एसटी सेगमेंट, फॉर एग्जांपल UAQRS, ओके, like this, and then you will find like this downward sloping of ST segment, okay, ST segment you will find like this। सो ये भी डाइजेस्टिंग का एक इफेक्ट है। इसके बारे में मैं आपको एक ईसीजी दिखाता हूँ डाउनवर्ड स्लोपिंग की, ओके, कि एक रियल ईसीजी जो कि मैंने वेब से उठाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लीड V6 को देख ले आप, यहाँ पर देख ले ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है एसटी सेगमेंट की, ओके। इवन यहाँ पर V5 में भी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। और अगर हम इसको रिदम स्ट्रिप में देखें, यहाँ पर रिदम में दिखाया गया तकरीबन कि सब में जो है रिदम स्ट्रिप जितनी भी है उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एसटी सेगमेंट है। सो ये भी डाइजोक्सिन का इफेक्ट है, ओके। ये हुई आखिरी लास्ट जो इसका टॉपिक वो है पॉइंट है, वो हम यूज करेंगे इसकी एंटीडॉट्स के बारे में। एंटीडॉट, ओके। अगर एंटीडॉट यूज करना है इसके लिए, तो इसके लिए सब हम ये दे सकते हैं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पोटाशियम है उसको नॉर्मलाइज करना है, ओके। देखिए अगर पोटाशियम ज्यादा होगा, सो आपको पता है इसकी वजह ये है कि देयर इज पुअर प्रोग्नोसिस, ओके, पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब डिजीज जो है वो और से और खराब हो रही है, दैट्स व्हाई वन। और इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये एक बात, तो उसका नाम रखना चाहिए। अगर हाइपोकैलेमिया हुई तो वो जो है आपको पता है परमिसिव है, वो इसकी इफेक्ट्स को ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो आपको जो पोटाशियम है उसको अंडर कंट्रोल लाना है, सबसे बेस्ट। दूसरा है इसके लिए हमारे पास एंटी FAB एंटीबॉडीज, ओके। इसमें जो है एंटी डाइजोक्सिन FAB एंटीबॉडीज है हमारे पास, ओके, हम वो एडमिनिस्टर करते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो है मैग्नीशियम, ओके। सो इसके लिए हम मैग्नीशियम को भी प्रिपेयर करते हैं। सो पोटाशियम को अंडर कंट्रोल लाना है, और इसके लिए एंटीबॉडीज है FAB, और तीसरा है मैग्नीशियम। सो ये यू नो एज एन एंटीडोट फॉर द डाइजोक्सिन।